मन ने कही थी यह बात तो कि भाई अभी करणौजला का शो था, एपी ढिल्लो भी कर गया, दलजीत भी। शेर के पट्टे 3-3 घंटे प्रोग्राम करें, गाने की तो और के पंजाबी में गाओ है, ठीक है, अच्छी बात है भाई, अपनी भाषा में गाओ। हम तक वहाँ को तमिल का सिंगर आओ तमिल में गाओ, हमने क्या दिक्कत है। पर लगदार थारे प्रदेश का एक इतना बड़ा शहीद है जिससे पूरी दुनिया इंस्पायर हो है, और तुम दूसरे प्रदेश में जाके शराब और बंदूक के गाने गा गा के 12-12 हज़ार की टिकट लाओ हो। अरे हमारे युवा है न, क्यों बिगाड़ो भाई, अपना पंजाब में कर लो काम। पंजाब में थारे शो होते नहीं, बढ़ना देता कोई उड़े। मुश्किल तो लुधियाना में ले देगा, उसका एक प्रोग्राम होया। एपी ढिल्लो और उनका एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ आज तक। मेरे कहने का मतलब था, हमारा हरियाणा में प्रोग्राम करा, हमारे हरियाणा के जितने कलाकार हैं सब जो है वो हमारे राजा नार सिंह का भी नाम ले हैं, हमारे भगत सिंह का भी नाम ले हैं, क्योंकि उस टाइम पे भगत सिंह जब शहीद हुए तो हरियाणा पंजाब एक ही था, है ना। तो हम तो भगत सिंह के बिना, या हमारे जो महाराजा सूरजमल हैं, या जो हमारे शहीद हैं जितने भी हरियाणा के हैं, तो हम सब के नाम ले वहाँ। लेकिन ये शेर के पट्टे कितना आगे जो ना दसी दा नाम लेते हैं अपने प्रदेश का, जबकि दारू और बंदूक उठा लिया, 12-12 हज़ार की टिकट हमारे बालका भ्रमित कर ला रहे, इसलिए तो बैन लग गया उन्हें, भाई तू अपने गाने में ये नाम नहीं लेगा। फिर शराब की जगह कोक का नाम लिया था। हमारे दर्शक का हमारे गाय का अपना लगता बैन इस बात पीछे अगर दिख रहा हो तो, या और ये देखो, ये दिख रहा है जी, ये देखो शहीद भगत सिंह ब्रिगेड, ये देख इसको, हाँ साइन दिख रही है जी, सही दिख रही है ना, ठीक है, हाँ जी। तो मतलब मैं तो, हालांकि ये गाना अमित सैनी रोहतकिया भाई ने आज से 7-8 साल पहले लिखा था, और उसकी ज़िंदगी का संभवतः पहला गाना जो है मार्केट में। पंजाब से इतने मैसेज आ गए ना कि तू गा लेना भगत सिंह, तू गा लेना भगत सिंह, ले भाई गा लेंगे हम तो, वो भी गाओ। तेरी दूर दूर तक फोटो कोन्या शहर के बीच बाजारा में, कि तो सनी लियोनी की तक कैटरीना बछारी से अखबारा में। अभय सिंह जो है वो 731वीं रैंक से IITN बनया, और बल्कि वो आपका झज्जर में DS लॉरेंस स्कूल है, उसका पढ़ा लिखा है, वहाँ भी टॉपर था वो, ऐसा नहीं शुरू से ही। और देखो मल्टी टैलेंटेड तो है वो गाया भी करता। अच्छा। हाँ, बांसुरी बजानी भी आओ, मतलब खूब बढ़िया हाथ मार लिया करता। और जंगल में जाके फोटोग्राफी करना या मेडिटेशन करना, जब वो IITN था उस टाइम भी वो मेडिटेट और आध्यात्म की तरफ बहुत झुका हुआ था, ऐसा नहीं है कि इब्बे होया है। तो ये यात्रा तो कई जन्मा की है। अच्छा, जो कमेंट भी माना पढ़े हैं, उसका कमेंट में कह रहा है कि परिवार वाले ने प्रेशर डाला है, वो बंदा भीतर था थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, जैन तो वो इस तरह का उलिया कर रहा है, बात बात पैस पड़ा है, पगला की तरह एक्सप्रेशन करता है, सुल्पा की बीड़ी लग रहा है, फिर बहुत से कमेंट पढ़े हैं नीचे। उसने मना कहाँ किया है, उसने बताया कि मैं खुद बेंगलोर गया, उसके घर पे भी रहा, उस टाइम डिप्रेशन में था, और अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को उसने कन्विंस कराया कि आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं लंबा खुश नहीं रह पाऊंगा, और बड़ा एक सुंदर मोड़ पे उसने उसको छोड़ा है। उसका नाम नहीं बताता, गुप्त रखता है, बदनाम नहीं किया उसको, और इससे अच्छा प्रेमी कौन उसका है, बहुत अच्छा लड़का है। और जहाँ तक बात अखाड़ों की, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी मीडिया वहाँ आ गई, और देखो अखाड़ों का एक सिस्टम होता है, तो हो सकता है कि वहाँ का प्रोटोकॉल भंग हो रहा हो, वहाँ की व्यवस्था भंग हो रही हो, तो वो उनकी अपनी समस्याएं हो सकती हैं। और फिर वो अभय ग्रेवाल जूना अखाड़े का साधु भी नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर साधु के रमता जोगी बहता पानी की तो और रुक जाएगा, वो ठहर जाएगा। एक पत्रकार साथी जाकर सवाल करा, उनका चिमटे मारा है कई और ये वायरल वो तो उनकी स्वतंत्रता में उन्होंने भंग किया। एक साधु तो देखो इंटरव्यू का भूखा प्यासा होता नहीं, वैसे उनकी इच्छा नहीं थी। अच्छा, दूसरा उनका जो प्रश्न था उस पत्रकार भाई का, वो प्रश्न ठीक ना था। खाम का यार को बात हुई, ये चिमटा मारने तो काम कर रहा था। चिमटा तो ठीक मारा बात। और हरियाणा में एक जिला है बहुत ज्यादा, वैसे तो फेमस हरियाणा का दिल है, लेकिन उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने रही, जींदड़ की क्या लगा है जिसमें देखो, जींदड़ में कहते तुम्हें जो गाजर पाक है उसमें प्याज गंठे दिखाते हैं, रसगुल्ला का रोटी खाने दिखाते हैं, क्या लगा है जिसमें। जींद हरियाणा का दिल है, और अगर देखा जाए एक टाइम पे ये हुआ कि हरियाणा की राजधानी किसको बनाया जाए, तो जींद वाज सिलेक्टेड एज द कैपिटल ऑफ हरियाणा, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है, हार्ट ऑफ हरियाणा है। और मुझे लगता है कि ये कॉमेडी करने के लिए बेशक ये वीडियोस मैंने भी देखी हैं, बट जींद
सबसे पुरानी रियासत बाबा जी आदेश पुकारो, चंदन तिलक आरती तारो, उनके पैर पड़े हैं जब से, उनके चरण पड़े हैं जब से, पूरी हुई कामना तब से, पूरी हुई कामना तब से, ले रे सही सुरख की कुंजी, जो ना खत्म होवे वा पूंजी, कल्ली पड़ी लिखावे माया, तन है निपट भभूति काया, ला के धूणा रमा अघोरी, अग्नि भभके प्रचंड होरी, बम बम के जयकारे। तो फिलहाल ओके, कुछ देखो जी, आपकी जो स्टेज पर दिलजीत की भी देखी है, एपीडी लोग भी देखी है, क्यों में जाएगा जब भी कोई भी प्रोग्राम हुआ है उसमें शहीदा का नाम होता है कोनी, उसमें चल बदमाशी। मन ने कही थी यह बात तो कि भाई अभी कर्नौजला का शो था, एपी ढिलो भी करके गया दलजीत, शेर के पट्टे 3-3 घंटे प्रोग्राम करें, गाने की तो और के पंजाबी में गाओ है, ठीक है अच्छी बात है भाई, अपनी भाषा में गाओ, हम तक वहाँ को तमिल का सिंगर आओ तमिल में गाओ, हमने क्या दिक्कत है। पर लगदार थारे प्रदेश का एक इतना बड़ा शहीद है जिससे पूरी दुनिया इंस्पायर हो है, और तुम दूसरे प्रदेश में जाके और शराब और बंदूक के गाने गा गा के 12-12 हज़ार की टिकट लाओ हो, अरे हमारे युवा है न क्यों बिगाड़ो भाई, अपना पंजाब में कर लो काम, पंजाब में थारे शो होते नहीं न बढ़ना देता कोई उड़े, मुश्किल तो लुधियाना में ले देगा, उसका एक प्रोग्राम होया, एपी ढिल्लो और उनका एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ आज तक। मेरे कहने का मतलब था हमारा हरियाणा में प्रोग्राम करा, हमारे हरियाणा के जितने कलाकार हैं सब जो है वो हमारे राजा नार सिंह का भी नाम ले हैं, हमारे भगत सिंह का भी नाम ले हैं, क्योंकि उस टाइम पे भगत सिंह जब शहीद हुए तो हरियाणा पंजाब एक ही था, है ना। तो हम तो भगत सिंह के बिना, या हमारे जो महाराजा सूरजमल हैं, या जो हमारे शहीद हैं जितने भी हरियाणा के हैं, तो हम सब के नाम ले वहाँ। लेकिन ये शेर के पट्टे कितना आगे जो ना शहीदा का नाम लेते हैं अपने प्रदेश का, जबकि दारू और बंदूक और उठा ले 12-12 हज़ार की टिकट हमारे बालक का भ्रमित कर ला रहे हो तुम। सही बात है। ये हमारे बालक फिर कैसे कहीं थरते हैं, इसलिए तो बैन लग गया उन्हें, भाई तू अपने गाने में ये नाम नहीं लेगा, फिर शराब की जगह कोक का नाम लिया था, हमारे दर्शक का हमारे गाय का अपना लगता बैन इस बात का। बिल्कुल, और सोचना बिल्कुल उनके चाहिए भाई, जो पंजाब के इतने बड़े बड़े शहीद हुए हैं, जो भगत सिंह जी, उनका नाम ना लेगा फिर वो प्रमोट और कुछ चीज न करने लग रहे हैं। भाई गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लो, उन्होंने भी धर्म की रक्षा के लिए अपने 4 पुत वारे, 5वीं माँ वारी, 6ठा बाप वार्या, 7वां आप वार्या, मतलब सबके खानदान उन्होंने वार दिया, उसका नाम लो, भगत सिंह जी का नाम लो, लाला लाजपत राय पंजाब उनका नाम लो। भाई एक बार भी पूरे शोमन ने जलियांवाला बाग का कोई जिक्र नहीं सुना, जबकि सैकड़ों लोग उस दिन कुर्बान हो गए। बिल्कुल, मोस्टली कलाकारों ने देखा जी, जो युवा नंबर मीत करने का काम करे, उसमें तो बंदूक की मैटर ले लो, चक्कू का मैटर ले लो, जारी का मैटर ले लो, छोरी का मैटर ले लो, लेकिन आपके वहां पहले भी गाने सुने हैं, देखो जी बापू गांधी पे भी आए हैं, भगत सिंह पे भी गाने आए हैं, इतनी देशभक्ति भी तरता है ना। मैं तो आप तो जो बड्डे मारता हिंदी हैं वो ही हम आगे पीढ़ियां दिया, भीतर जो होगा वो तो बाहर लिखड़ेगा, किसी के भीतर हिंसा है तो हिंसा लिखड़ेगी, किसी के अंदर राष्ट्र का प्रेम राष्ट्र प्रेम लिखड़ेगा। तो मेरे ख्याल से, और दूसरी बात भाई, बात इसी है, ये चीजें आती है पढ़ाई से भी। तो अपन आज दिन कराया है, मैंने भगत सिंह की जेल डायरी 3 बार पढ़ी है और यहीं पे रखी है, कहोगे तो मैं लिकाट के दिखा भी दूंगा, मेरे पास किताबों के जखीरे में रखी है, तो अपनी चॉइस हो जाए। मैं उसकी जगह पे कोई और किताब भी पढ़ सकूँ था, पर मैंने भगत सिंह की जेल डायरी ही मंगवा के क्यों पढ़ी, खरीद के पढ़ी। तो ये मेन अपना टारगेट रहा है। ये टी शर्टें जो भगत सिंह जी की प्यारे यारों में, ये टी शर्टें मुझे भगत सिंह ब्रिगेड ने दे रखी हैं। इस टी शर्ट की खासियत यह है कि यह जो हैंड राइटिंग है यह स्वयं भगत सिंह की है। इतना सुथरा हैंड राइटिंग मैंने को जिंदगी में हो नहीं सकता, और उनकी हैंड राइटिंग का ही पीछे अगर दिख रहा हो तो या और ये देखो, ये दिख रहा है जी, ये देखो शहीद भगत सिंह ब्रिगेड, ये देख इसको, हाँ साइन दिख रही है जी, सही दिख रही है ना, ठीक है, हाँ जी। तो मतलब मैं तो के पड़ गया था, मैं तो जो है ना इस टी शर्ट ने पहले पास है न्यू मान लो खाने का जूठे हाथ भी ना लाया उस टी शर्ट। फिर वही बात है जी, रीस सारी चीजें कर रहा है, करनी है तो रीस करो उस भगत सिंह सरदार की। यही गाना, इसी गाने को लेकर अपनी जो मेन जो था कि आप बात करांगे। हालांकि ये गाना अमित सैनी रोहतकिया भाई ने आज से 7-8 साल पहले लिखा था, और उसकी ज़िंदगी का संभवतः पहला गाना जो है मार्केट में आया था, तो उस टाइम हमने रिकॉर्ड कराया था। अब उसकी वीडियो
मजबूरन बनानी पड़ी। जब पंजाब से इतने मैसेज आ गए ना कि तू गा लेना भगत सिंह, तू गा लेना भगत सिंह, ले भाई गा लेंगे हम तो, वो भी गावा। हाँ सही बात है। मैं तो भगत सिंह ब्रिगेड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। हमारे भगत सिंह के जो पोते हैं यादविंदर भाई, उन्होंने जितने भगत सिंह पे प्रोग्राम कराए सबसे ज्यादा कार्यक्रम मैंने किए हैं उनके। क्या बात है। हाँ इतना सॉफ्ट कलाकार भाई मैंने देखा, क्योंकि बहुत से हम कलाकार हम देखा हाँ जब स्टेज पे भी चढ़ जाए नहीं तो उनको 2-4 बाउंसर पावांगे जो उनके फैंस होते दोहरा भी गोला कर देते, लेकिन आपने खुद देखे स्टेज पर तो ऊपर खींच दे अपने फैन ने। फिर क्या हो गया, हमारी औकात के है बुलबुले हम। मतलब एक माटी की डली गजेंद्र इस तब बड्डी जात नहीं, तब न गायक बना दिया, मेरी कोई औकात नहीं। मैं तो नहीं मानू हम सा के। वो एक आदमी सौदा लेने चला गया, दुकानदार धो रहे न्यू, बोला भाई 2 रुपया का के देगा? बोला कम में ले ले। बोला कम में मतलब तेरी दुकान में जो है वो दे देगा? बोला दुकान में सब कुछ है। बोला फिर 2 रुपया सब कुछ दे दे। फंस गया। उसकी शानी ही छोरी बैठी थी दो रहे, उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, उसकी बेटी बोली दूँ हूँ, एक कागज की पुड़िया लेगी और थोड़ी ही माटी गाल के ले आई और लिया, इसमें सब कुछ है। क्या बात। तो मेरे ख्याल से भगत सिंह का जब नाम लिया तो भगत सिंह में सब कमाल है। दर्शक उस गाना की 2 लाइन आपकी प्यारी प्यारी आवाज में। तेरी दूर दूर तक फोटो कोन्या शहर के बीच बाजारा में, कित सनी लियोनी कित कैटरीना बछारी से अखबारा में, यो देश भूलता लागे से, देश भूलता लागे से मने कहानी उस दिलदार की, हो करनी से तहरीस करो उस भगत सिंह सरदार की, करनी से तहरी। हूँ तो एक बात बताऊं, मैं कुछ ही आदमी हूँ, मैंने यो इसे सीजन में गाना काटा जिसमें इतने बड़े बड़े गाने बदमाशी के या उसे चल रहे हैं, इसे सीजन में भगत सिंह का ना बहुत बड़ा खतरा मोल लेना है। पर आपने हिट या फ्लॉप का मतलब ना है, आपने मैसेज का मतलब है। 5 भाइया ने मैसेज मिल गया तो बतेरा है। बालक आजकल के इसे गाने बजा के गाड़ियां मचा लें, ऐसा लग जाए खून भी कार्य करता है। अच्छा, इस गाना की वीडियो बनाना कुछ मजबूरी बन गई थी, क्योंकि गाना तो बहुत पहला सुन लिया हाजी। मैं भाई तो कह रहा हूँ कि जब मैं फुलका गांव में गाना गाना लग रहा था, सब तो पहले कर लेता हूँ प्रणाम शहीदा ने, तो मैंने उस टाइम न्यू कह दी, मेरे मुंह लेकर गया यार कि भाई सूरजमल जी का शहीदी दिवस था, 9 दिसंबर की बात है। तो मैंने न्यू कह दी कि भाई ये बड़े बड़े सिंगर पंजाब से आए हैं और भाई सुना है 12-12 हज़ार रुपये की टिकट ला रहे हैं और उनके शोज की रील तो हमने देखी हैं। तो मैं कहा भाई एक भी गाना ना दलजीत ने, AP ढिल्लो, करण औजला ने किसी ने भी कोई गाना अपने प्रदेश के शहीद पे या देश के शहीद पे गाया कौन है? मैं 3 घंटे शो करता हूँ, 4 घंटे शो करता हूँ, तो मेरा कम से कम भी लास्ट का 1 घंटा मैं शहीदों पे गाता हूँ, क्योंकि वाइंड अप जो है ना वो अच्छा होता है। ये देखो वीडियो ने देख कर नीचे कमेंट भी आवेंगे कि दलजीत ने तो गाना गा रखा है, मैं फैन भगत सिंह दा श्री गुलामी करदा, तो फिर ही क्यों ना गाता? एक बार गा दिया, जब धंधा चल रहा था जब गा दिया, न्यू धंधे खातर तो कोई भी गा देगा। जब तू करोड़ों रुपये कमाने लग रहा है, उड़े तो अपने शहीद का नाम ले, उड़े सामने 40,000 50,000 पब्लिक है, उस टाइम दारू और बंदूक के गाने बांटना आया है, तू अगर कुछ और भी करना आया है, उड़े सिर्फ धंधा और यूट्यूब पे खातर एक शहीद का नाम गाया है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ईब तो गा जब हमारे प्रदेश में आ रहा है, हमारे प्रदेश की कल्चर इसी को है ना भाई। मारा यो प्रदेश आर्य समाजिया का, मारा यो प्रदेश साधु संता का, मारा यो प्रदेश गीता की भूमि है, मारा यो प्रदेश कृष्ण भगवान का है। मारे यार इस प्रदेश में संदेश नहीं दोगे तो जीरो हो जाओगे। यहाँ पे दादा लक्ष्मी चंद हो, जाट मेहर सिंह हो, पंडित मांगेराम हो, धनपत सिंह हो, यहाँ पे हर लेखक ने, हर गायक ने, गरीबदास जी हों, सब ने भक्ति भी गाई, समाज भी गाया, समाज सुधार भी गाया, अंधविश्वासों के खिलाफ भी लिखा गाया और राष्ट्र हित और देश प्रेम भी गाया। या जो धरती है ना आड़ा जरूरी है भाई, तू अपने पंजाब में क्या मगा ले। इतने बड़े कॉन्सर्ट में एक वीडियो भी इनकी वायरल हुई थी कि पुष्पा साला झुकेगा नहीं, जिज्जा कर झुक जाएगा, लेकिन ओढ़ा अगर शहीदा की बात चल जाती तो कुछ न कुछ युवा नहीं बेरा लाग। मैंने पहली चलो मैं तो कहता भी नहीं, चलो वो भी हमारा साथी है, अच्छा कलाकार है, मैं नहीं कहता ना, तो लोग नहीं लिखेंगे तू तो उसके जड़े है, या भाई मेरे जड़न तो क्या होगा। वो इस टाइम बॉलीवुड में छा रहा है, इतने बड़े शो कर रहे हैं, मैं तो उसके पैर की जूती भी कोने अगर देखा जाए तो टैलेंट में मार्केट में। मेरे तो गुरु गुरदास मान साहब हैं, वो क्या आगे ना भाई आप तो जीरो आदमी हैं, बुलबुले हैं, मर जाना गुरदास, तो हम तो उसके चेले हैं। मैं ये नहीं कहता, पर जो साची बात वक्त पर कहते सच में कैसे चोरी, बिन मम्मी जमींदारा सुना बिन मालूम की गोरी। मैं न्यू कहूँ था कि भाई तू न्यू कहने ला गया है कि जीजा हूँ मैं थारा,
मेरे ख्याल हरियाणा में आने गई, उसने चंडीगढ़ कही यह बात, यहीं आसपास कही थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चल तने यह बात भी कर दी, कोई बात ना, घमंड की बात है, हालांकि कोई बात ना, तू नहीं झुके, पर जो आज तक पहले तेरा बड्डा ना झुके यार, जिसने यूँ सिखाया कि झुकना नहीं है, सिर कटवाना है, उसका तो नाम ले दे, वो भगत सिंह था। जब उन्होंने बाल कटाए तो उसका विरोध करा समाज ने, उन्होंने कहा तने केस कत्ल करवा लिए, तू सरदार होके तेरे को पग रखनी चाहिए, तने बाल कटवा लिए। तो उसने ये कहा कि हुण ते केस कटाए हैं, हुण शीश कटाना बाकी है। क्या बात है, हमारे गुरदास मान साहब का ये गाना है। तो ऐसे आदमी के प्रदेश से, ऐसे शहीद के, ऐसे महानात्मा के प्रदेश से होके और तू अड़ा सब का जीजा बने है, तो उसका भी नाम ले दे यार, कोई बात ना, तेना बटेऊ भी मान लेंगे लोग। सही बात है। कुल मिलाकर बात यही है जिसमें ना तो कोई कंट्रोवर्सी करनी, इसमें तो सीधी और साफ बात है कि जड़ा बदमाशी कर छुरी चाकू के गाने चल रहे हैं, दारू के गाने चल रहे हैं, और अगर शहीद का गाना चल जाए नहीं तो बेरा लग जाए। मैं ये नहीं कहता भाई तुम ये भी गा लो, थारा धंधा है ये भी गा लो, बिल्कुल, पर साथ में यो भी गा लो, मतलब एक संदेश दे दो ना कि भाई यो काम तो हम अपने धंधे खातर करा, हाँ अपने प्रोफेशन के लिए करा, हाँ, और भाई असल में हम इनका भी सम्मान करा, हाँ। इतना है यार, संदेश की धरती है, आड़ा आड़ का तो संदेश से देना चाहिए तुमने। बिल्कुल। सुनने वाले एक गाना कतोड़ सुनने मिलागा, रीस भगत सिंह की कुकुर होगी यार, कड़ा सुनने मिलागा। सुनने यूट्यूब पे आप जाओ, रीस भगत सिंह की लिखो तो आपको बिल्कुल निकला होगा। रीस भगत सिंह की गजेंद्र फोगाट, अमित सैनी रोहतकिया, तो उनका लिखा हुआ है, और कुछ पार्ट इसका मैंने भी लिखा, कुछ नवीन लामा ने लिखा, न्यू करके वो गाना पूरा होया। और वीडियो इसकी सोनोटेक कंपनी ने जो है निकाली, तो हंसराज जी और राजेश जी, बल्कि मैं तो सोनोटेक का भी धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इतनी हिम्मत करी इसकी वीडियो लगाने की ना तो ना देखो देशभक्ति के गाने की रीच कितनी हुआ आप देख सको। बल्कि मैं तो आपके इंटरव्यू के माध्यम से बात ही कहना चाहूँ, अगर भाई भगत सिंह गाना काट दिया है, ई बेरा पाट जगह हरियाणा इधर से कितने एक देशभक्त से। सही बात है। अच्छा जी, एक आपकी वीडियो वो अभी वायरल होने लग रही है, जो IIT बाबा है, आदित्य सिंह, जिसके पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पे अबे, हाँ जी, चूंकि कर्ण सिंह ग्रेवाल हैं, सिसरौली के हैं, और प्रेसिडेंट रहे हैं बार झज्जर के, बड़े सौम्य और कमाल के आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी है। और अभय सिंह जो है वो 731वीं रैंक से IITN बनया, और बल्कि वो आपका झज्जर में DS लॉरेंस स्कूल है, उसका पढ़ा लिखा है, वहाँ भी टॉपर था वो, ऐसा नहीं शुरू से ही। और देखो मल्टी टैलेंटेड तो है वो गाया भी करता। अच्छा, हाँ, बांसुरी बजानी भी मतलब खूब बढ़िया हाथ मार लिया करता। और जंगल में जाके फोटोग्राफी करना या मेडिटेशन करना, जब वो IITN था उस टाइम भी वो मेडिटेट और आध्यात्म की तरफ बहुत झुका हुआ था, ऐसा नहीं है कि इब्बे होया है। तो ये यात्रा तो कई जन्मा की है। अच्छा, जो कमेंट भी माना पढ़े हैं, उसका कमेंट में कह रहा है कि परिवार वाले ने प्रेशर डाला है, वो बंदा भीतर था थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, जैन तो वो इस तरह का उलिया कर रहा है, बात बात पैंस पड़ा है, पगला की तरह एक्सप्रेशन करता है, सुल्पा की बीड़ी लग रहा है, फिर बहुत से कमेंट पढ़े हैं नीचे जाकर। हर कलाकार पागल होता है, लोग उसे समझ नहीं पाते, बाहर से देखते अंदर नहीं जाते। मेरा क्या है, महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो उसने उस टाइम पागल कहा करते, ओशो ने घर छोड़ा तो ओशो को भी पागल कहा। महावीर जब एनलाइटेंड हुए तो उन्हें कान में शीशा घेर दिया, उनके बाल पाड़े लोगों ने। अरस्तु को सुकरात को जहर दे दिया, है ना, अरस्तु के गुरु थे। मैंने कहूँ किस भगवान के साथ अच्छा करया, सबके साथ कोई ना कोई दिक्कत हुई। तो इस भाई ने भी, अगर लोग न्यू कह रहे हैं पागल है, अगर उसके इंटरव्यू ध्यान से देख लो तो विज्ञान को अध्यात्म के साथ जोड़ने वाला पहला ऐसा इंटेलिजेंट। देखो डायरी वो बिंदु से बनाया कि अगर इस यहाँ से जोड़ेंगे करो बन जाएगा, लाइनिंग बन जाएगी, मतलब ऐसी ऐसी चीज नोटिस कर। आज से 550 साल पहले मेघनाथ शाकुंतलम पंडित कालिदास ने लिखा। पंडित कालिदास ने लिखा कि यक्ष नेपाल में बैठी अपनी प्रेयसी को बादलों के जरिए अपना चित्र भेजता है। लिखा कि नहीं लिखा, उसमें लिखा है। अब उस टाइम पे जो अंग्रेज थे या विदेशी थे, उनने कालिदास जी को पागल कहा, बोला ही इज मैड, उसको पागल बोलते थे। बोला बादलों के जरिए चित्र भेजा नहीं जा सकता। अरे थारा फूफा व्हाट्सएप आ रहा है, ई बादलों के जरिए चित्र को करा गया। मारा कालिदास उस टाइम झूठा बेकूर पागल था। और ईब तुम यो व्हाट्सएप का आविष्कार करके, अरे ईब तुम रुपये कमाने लग रहे हो इस व्हाट्सएप के जरिए। हमारा पूर्वज पागल नहीं है। और मैं ये जितने नौजवान साथी देखने लग रहे हैं ना यो इंटरव्यू, तो दोस्तों हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, अपने साधु संता की इज्जत करना सीखो। वो पागल नहीं है भाई, वो विज्ञान और ज्ञान दोनों का मिश्रण है।
ज्ञान की जीत भी भारत में, फिर विज्ञान की जीत भी। विद्युत जो है आज से हजारों साल पहले संस्कृत में शब्द आ गया था, या बिजली तई बाई है 300 साल तक। तो इसलिए जो है ना हमारे लोगों को पता जो है ना बहुत लेट चल रहा है, जब उसकी इज्जत करना चाहिए इतना वो फिर काफूर हो ले है। अच्छा, जो अखाड़ा था ये बाहर निकाल दिए, वो जो अखाड़ा था उसने बाहर निकाले, क्योंकि उसकी जो इंटरव्यू हुआ उसमें ये पता चला कि गर्लफ्रेंड भी थी और भी बहुत सी बात चली है, जिस कारण जो अखाड़ा था उसने बाहर निकाल दिया है। तो गर्लफ्रेंड के लिए उसने मना कहाँ किया है? उसने बताया कि मैं खुद बेंगलोर गया, उसके घर पे भी रहा, उस टाइम डिप्रेशन में था, और अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को उसने कन्विंस कराया कि आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं लंबा खुश नहीं रह पाऊंगा, और बड़ा एक सुंदर मोड़ पे उसने उसको छोड़ा है। उसका नाम नहीं बताता, गुप्त रखता है, बदनाम नहीं किया उसको, और इससे अच्छा प्रेमी कौन उसका है? बहुत अच्छा लड़का है। और जहाँ तक बात है अखाड़ों की, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी मीडिया वहाँ आ गई, और देखो अखाड़ों का एक सिस्टम होता है, तो हो सकता है कि वहाँ का प्रोटोकॉल भंग हो रहा हो, वहाँ की व्यवस्था भंग हो रही हो, तो वो उनकी अपनी समस्याएं हो सकती हैं। और फिर वो अभय अग्रवाल जूना अखाड़े का साधु भी नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर साधु के है रमता जोगी बहता पानी की, तो और रुक जाएगा वो, तो वो ठहर जाएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, घर की बात करी जाओ जी, असली में घर क्या है, कड़ा है? घर तो उनका झज्जर में है, अगर आप तालाब रोड पे जाओगे तो वहाँ पे उनका घर है। और वैसे गांव से सिरोली है, उनकी माता जी जो है वो छारा गांव से हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान बोल रहा है कि मेरा घर है, इंसान का असली घर कड़ा है जी? परमात्मा की शरण में, परमात्मा की शरण में है असली घर, जहाँ से वो आया है और जहाँ उसने जाना है। यहाँ तो हमें एक यात्रा है ना, जैसे कल ओशो का महापरिनिर्वाण दिवस था, यानी कि कल ओशो शरीर छोड़कर गए थे। तो ओशो की समाधि कदे आप देखो जाके, पूना में है, जर्मन बेकरी के सामने। ओशो कम्यून बोलते हैं, ओशो इंटरनेशनल कम्यून। वहां पे उनकी समाधि पे लिखा हुआ है, ओशो नेवर बोर्न नेवर डाइड, ही विजिटेड दिस अर्थ फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि इस पैदा होने से लेके और शरीर छोड़ने तक के बीच का जो सफर है, बस वो यहाँ पे विजिट करने आए और चले गए। घर से जाने का क्या कारण लगा आपने IIT बाबा का? मेरे ख्याल से वो घर से नहीं गए, संसारिक मोह को त्याग गया है उन्होंने। अच्छा। घर तो उनका वासुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया अपना परिवार घर है। ये उड़े भी तो घर ही है जितने वो बैठे हैं, वहाँ पे साधु संत उनके साथ बैठे हैं। ये आप मेरे साथ बैठे हो तो मेरे परिवार के सदस्य हो, यही नाता है बस हमारा। अगर इससे स्पैम न बढ़ा लें, आप मेरे गिल 10 साल तक बैठ रहे हो तो न्यू मान लेंगे मैं आपका सगा भाई हूँ, 10 साल तक गिल बैठे हूँ। और यो 1 घंटे का हो तो न्यू मान लेंगे, 1 घंटे के लिए यात्रा थी, तो न्यू मान लो ये उनकी इतनी यात्रा थी इस घर में, ये उस घर में। अच्छा, बहुत से जो साधु संत महात्माओं की वीडियो वायरल होने लग रही है। एक साधु जी आपने देखे होंगे कि वो कई सालों से हाथ ऊपर उठा रहे हैं, और एक पत्रकार साथी होता जाकर सवाल करा, उसका चिमटे मारा है, कई हो रही है वायरल लग। वो तो उनकी स्वतंत्रता में उन्होंने भंग किया। एक साधु तो देखो इंटरव्यू का भूखा प्यासा होता नहीं, वैसे उनकी इच्छा नहीं थी। अच्छा, दूसरा उनका जो प्रश्न था उस पत्रकार भाई का, वो प्रश्न ठीक ना था। खाम का यार को बात हुई, ये चिमटा मार के तो काम कर रहा था। चिमटा तो ठीक मारा है बाबा ने। अगर ऐसे प्रकांड साधु है, उनसे आत्मा परमात्मा। अब आपने क्वेश्चन किया कि आदमी कितना आवा है, ये गहराई की चीज है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि मैं तो कुछ भी कोन्या, मैं तो साधु संता के पैर की जुत्ती भी कोन्या, पर एक गहरा प्रश्न मन ने भी सोचना मजबूर कर देगा। मैं भी कोई नई यात्रा, मेरे भी अंदर की यात्रा शुरू होगी। सो मुझे लगता है कि अगर कोई पत्रकार है तो पत्रकार की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको ऐसा हल्का और फुदू क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। वो चिमटा ठीक लगा, सुनो चिमटा लग गया तो तर जाएगा। हमारे रोहतक बाबा लक्ष्मणपुरी जी महाराज थे, चिमटा हमारे गाड़ बक दिया तो काम हो जाया करता। साधु की तो लात भी बहुत बढ़िया है, आशीर्वाद। अरे क्या बात है, साधु रैपटा मार दे, चिमटा मार दे, थप्पड़ मार दे, जूता मार दे, कमाल है। न्यू मान लो कि आपके पाप जड़ गए। बिल्कुल। और हरियाणा में एक जिला है बहुत ज्यादा, वैसे तो फेमस हरियाणा का दिल है, लेकिन उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने रही, जींदड़ की। क्या लगा है जिसमें देखो, जींदड़ में कहते तुम्हें जो गाजर पाक है उसमें प्याज गंठे दिखाते हैं, रसगुल्ले का रोटी खाने दिखाते हैं। क्या लगा है जिसमें? जींद हरियाणा का दिल है। और अगर देखा जाए, एक टाइम पे ये हुआ कि हरियाणा की राजधानी किसको बनाया जाए, तो जींद वाज सिलेक्टेड एज द कैपिटल ऑफ हरियाणा, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है, हार्ट ऑफ हरियाणा है। और मुझे लगता है कि ये कॉमेडी करने के लिए बेशक ये वीडियोस मैंने भी देखी हैं, बट जींद सबसे पुरानी रियासत रही है
जिसके अंदर पटियाला तक का एरिया आया करता। जींद से कलानौर तक का रोड उस टाइम में बना था जिस टाइम हमारा रोड नहीं हुआ करते, कंसेप्ट नहीं था बेशक वो 6 फुट का, लेकिन जींद से सीधा कलानौर और आगे तक का रोड था वो। तो मुझे लगता है कि आज भी आप जींद का रानी तालाब देखो तो मुझे लगता है कि, और जींद ने तो इतने बड़े बड़े ना केवल राजा रियासत, बल्कि जींद ने इतने अच्छे अच्छे कलाकारों से लेके, राम मिरांडा जी जींद से हैं, उन्हें कैसे सुनाया करते हैं है ना। और जींद के तो ना केवल कलाकार, महावीर गुड्डू जी पद्मश्री हैं, जींद से हैं, तो ना केवल कलाकार बल्कि जींद से तो बहुत अच्छे खिलाड़ी, और जींद से फिल्मों के पुराने एक्टर्स। जींद ने तो बहुत कुछ दिया है इस हरियाणा को, और मैं नहीं कहूँ जींद जींद नहीं, हर जिले ने कुछ ना कुछ कमाल दिया है हरियाणा को। सब ने बोला सारी जरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो भाई सब जिले मिलकर हरियाणा बना है। जींद भी उतना ही प्यारा है जितना और जिले हैं। अच्छा, बहादुरगढ़ डाले ना भी कवन को हम लाशी बेचो हो के बात हो रही, के टारगेट लग रहे हैं। बहादुरगढ़ दिल्ली के पास है, इसलिए उन पे कटाक्ष लाग जाए है। लासी बेचेंगे नहीं बेचे मुझे इतना पक्का पता नहीं है, पर दूध वगैरह तो जाता ही होगा दिल्ली में। अरे इसमें बुराई भी क्या है यार, अगर कोई काम करने लग रहा है, चोरी तो नहीं करे ना। फिर सैफ अली खान घर में बढ़ के वो खान साहब जो भाई है बांग्लादेशी है, कितका है वो, और वो चक्कू मारने लग गया उस आदमी के। मेरे ख्याल से उससे तो बढ़िया काम है लाशी बेचना, चोरी तो नहीं कर रहा कम से कम। हाँ बढ़िया, लाशी दे प्योर तो दे हैं, पानी मिला के ना देते लेकिन जींद नहीं क्यों टारगेट करा लो? कैथल भी है उस साइड, रोहतक भी है, जज्जर भी है, भिवानी भी है, हिसार भी है, जींद नहीं कहता ऊपर लेकर चल रहा। राजेंद्र खरकिया भाई ने रागनी नहीं गाई थी, फलानी दकड़ी उड़ेगी फलानी थी, वो तो मजाक में हरियाणा में कहते हैं। बाकी जींद इज वेरी नाइस डिस्ट्रिक्ट। क्या बात है। तो देखो भाई, बहुत ही क्या करें, एक डाउन टू अर्थ इंसान गजेंद्र फोगाट जी, और इतना जबरदस्त गाना जो अपना दिल हुआ नहीं उस पर जाकर टच करा है। करनी से तो रीस करो उस भगत सिंह सरदार की, बहुत ही बढ़िया आया है। जाकर सर्च करो ऊपर, रीस करो तो भगत सिंह सरदार इतना लिख दियो तो सबसे टॉप मार होगा। हर साची बताऊं तो देखो मेरी तो एनर्जी पीछे लागे हैं। मैं तो नहीं देखना चाहूँगी, मतलब हरियाणा क्योंकि राष्ट्र प्रेम के लिए जाना जाता है। आज पूरे देश में जितनी भी जनसंख्या है उसका 2% हरियाणा है, लेकिन सेना में जाके देखो 10% ऑफ पूरी फौज हम हैं। तो मुझे लगता है कि इस गाने मन ने ये मेरा पाठक है मिली ना पहुंच गया तो समझ जाऊंगा कि भाई हरियाणा इसे गाने भी सुने है, और ना तो भाई सुन लो आगे तो और ज्यादा बनाऊंगा। ये बात भाई इज्जत पाएगी है, ये हरियाणा की इज्जत पाया बात आएगी भाई कि इस गाना पे कितने व्यू आवे हैं। अरे रोड़ा व्यू का नहीं है, यू इज्जत के ऊपर खेलने लग रहा है भाई। इस भगत सिंह वाला जो गाना आया है तो उस पर कितने व्यू ले हो, ये बिर लगा हरियाणा की ताकत का दिखानी पड़ेगी। दरअसल ये वो गाना मेरा कौन है, वो भगत सिंह का गाना है। बिल्कुल। तो भगत सिंह जो प्यार करते हो इस गाने में देखियो, जो ना करते हो भाई रहने दी मर्जी था। अरे सिर्फ 26 जनवरी ने झंडा उठाकर चलो, बाइक पर लगा लो, साइकिल पर लगा लो, वो देश प्रेम कौन सा लगता? असली देश प्रेम की उरे बेरा ला गई बात। हम गाना कितना शेयर करोगे उस गाना में कितना प्यार प्रेम मिलेगा। देश प्रेम की भावना का उरा बेरा लाग गया चीज का जी। ठीक बात है नहीं, क्योंकि वही बात अब तुम अच्छी चीज परोस दो, न्यूज आवांगे सेकंड हफ्ता व्यू, लेकिन फिर कलाकारों के ऊपर बात उठे जिस बात पे कि कलाकार अच्छा गाना कहते नहीं करता, अच्छे कड़ कड़ का थक ला है चल दे को नहीं। हाँ ये मैंने एक कलाकार था हिसार से, उस भाई की वीडियो भी देखी थी। वो एक किसी बुजुर्ग ने ये कह दिया होगा कि भाई रागनी या कुछ और सुना, तो उसने कहा ताऊ मैं तो कुछ और सुना दूंगा, पर सुना तो कौन है लोग, है ना। बड़ा फेमस कलाकार है वो भाई। तो खासाड़ाचार उसकी वीडियो मैंने देखी थी, मुझे लगता है वो ठीक कहता, क्योंकि अगर दर्शक हमने प्रोत्साहित नहीं करेगा और दर्शक भगत सिंह नहीं सुनेगा, दर्शक अगर अमिताभ बच्चन ने नहीं देखेगा या शाहरुख खान ने या अक्षय कुमार ने नहीं देखेगा, तो फिर सनी लियोन का नहीं बाजेगा। तो थारे हाथ में कि सिमता पाटिल देखनी है या सनी लियोन देखनी। वही बात कह रही खासाड़ाचार ना कि ताऊ इन सभी गाने तो मेरा घर कौन चलता, तो रोट ले मेरी रोटी पानी का मेरा सभ्य कह दूंगा, सुनते थे कौन लोग। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो थोड़ा सा दर्शक तभी हाथ जोड़ के, दर्शक भगवान है, पर भाई सब बेगाना ने सपोर्ट करो, जब जाके कलाकार भी सब बेगाने लेगा। और दूसरा भाई कलाकारों ने भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है तुम भी थोड़ा हाथ थमाश करके 4 गाने उसे बना दिए, एक गाना थोड़ा सा समाज का भी जरूर। हाँ क्या बात है। और मेरा खातर तो सर जी बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं, क्योंकि जो पिछला इंटरव्यू कराया था तो सर ने बोला था इंटरव्यू में कि
इनका चैनल जितनी भी डिलीट करेगा उससे भी निर्वाह कोई नहीं होगा, लेकिन वो कुदरती डिलीट हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सवेरे 7 बजे यानी कि इसी टाइम था जो इंटरव्यू शूट होने लग रहा था, और सवेरे 7 बजे भाई चैनल वापसी आ जा है। और बाबा जी विकास सिंह रोवा जी की बहुत मेहनत लगी है, और क्या कह रहा है दुआ भी साथ में है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। दुआ भी लगी है और टेक्निकल का काम भी चल रहा है। तो देखो जी मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इसमें। देखो जी बहुत बहुत धन्यवाद, और स्टार मीडिया सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और भाई रीस भगत सिंह ने जरूर देखियो और सपोर्ट करियो। और उसके बाद 2-4 दिन बाद सही तब ना मैं प्रयागराज का महाकुंभ का एक बहुत बढ़िया भोला जंगम सुनाऊंगा, जो आज तक हरियाणा किसी कलाकार ने जंगम नहीं गाया होगा। वायरल होने लग रही है, उस पर भी क्लिप बहुत वायरल हो, उसकी 2 क्लिप वो सुना दो। जंगम वाला ले रे अड़े सुरुख की कुंजी, ले रे अड़े सुरुख की कुंजी, जो ना खत्म होवे वा पूंजी, जो ना खत्म होवे वा पूंजी। तब ने बढ़िया वाला सुना दी लो। इस पे मैंने लिख भी रखा है। एक्चुअली क्या है कि वो इतना लंबा है तो उसको लिखना ही बेटर रहा। सारे के आनंदा छाया 150 साल पाछे आया, दर्शन अद्भुत हो जा थारे, ऐसे सिद्ध संत है आरे। लाग गया महाकुंभ का मेला, लाग गया महाकुंभ का मेला, संग में गुरु का आया चेला, देखा नाथ बड़ा अलबेला, जो सोने को माने धेला, दूजे नगर का ले रहा ठेला, देखा खड़ा बाजता बेला, देखा खड़ा बाजता बेला, गूंजे बम बम के जयकारे, सजगे त्रिवेणी कंठारे, हर हर महादेव के नारे, नागा मस्त मलंगा नारे, हो बाबा जी आदेश पुकारो, चंदन तिलक आरती तारो, उनके पैर पड़े हैं जब से, उनके शरण पड़े हैं जब से, पूरी हुई कामना तब से, पूरी हुई कामना तब से। ले रे सही सुरख की कुंजी, जो ना खत्म होवे वा पूंजी, कल्ली पड़ी लिखावे माया, तन है निपट भभूति काया, ला के धूणा रमा अघोरी, अग्नि भव के प्रचंड होरी, बम बम के जयकारे लाग गए चिंता, चिंता रवे ना निद्रा भाज जाए, अलग की झोली पलक खजाना नहीं मिले तो मांग का खानो, पारो पार का निर्बल सौदा, सारा भरम बना दे बोधा भोले, शंकर का भोग लगा लो न, शिव बाबा का भोग लगा। क्या बात है। ये शिवलारी तभी लंबा जाओगे जिसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी? 10 मिनट का है कम से कम, और मन बमलेरी 40 मिनट का खड्डा था, तो ये 10 मिनट का है। लेकिन ये जंगम है, इसको दुंदू तारा तकनीक बोलते हैं, और ये हजारों लाखों साल पुरानी है, जिसमें भोले का ही गायन और उनकी कथा जो है, शिव कथा, शिव पार्वती जो कथा, जंगम जोगी गायक हैं ये सेम वही है। तो इसको हमारे जो आजकल किसी कलाकार ने रिकॉर्ड नहीं किया, हाँ जंगम जोगी से हमने खूब सुना है। अच्छा, इस बात में थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ जी, जो बमलारी आया था ना उसमें रिटेक भी हुई थी या कंटिन्यू 40 मिनट का चल था वो? रिटेक हुए थे, बीच में रिटेक का मतलब कि उसमें ना पहले उसमें सांस मिल जाए, इसमें सांस ना मिलता, जंगम जोगी में सांस ना मिलता, उसमें सांस मिल जाए। लेकिन वो जिन दिनों मैंने रिकॉर्ड कराया था उन दोनों रिटेक बहुत कम होते थे, शुरू से ही गाना पड़ा करता, 2 ट्रैक के स्टूडियो थे। लेकिन ये था कि उसमें 1-2 रिटेक हमने लिए थे। अच्छा, कौन सी स्टूडियो में रिकॉर्ड जी? ये सोनोटोन स्टूडियो था अपना, राधा माधव मंदिर के पास दिल्ली में। उसकी सुनाओ ना 2 बोल से। अच्छा, शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो। शिव की महिमा बड़ी है न्यारी, भोले की महिमा है न्यारी, सुनो ध्यान ते सब नर नारी, शिव के ब्याह की कथा सुनाए, सुन लो भक्तों ध्यान लगाए, बोले बम 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 बगड़ बम 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 लहरी। क्या बात है, इतनी एनर्जी मिला भाई, मैं खुद जब बिगर पे एक्सरसाइज करूँ 40 मिनट लगातार, बेरे को लगता गात में दर्द हो रहा है, कोई भी जो मांसपेशियां में दर्द कर रही है, लगातार कंटिन्यू था भी सुनकर देखियो, घना मजा आवा है गाना में, और इतना प्यार देने लग रही ऑडियंस जी। बिल्कुल बोलते हैं, मिलियंस में उसकी जो रील्स हैं पिछले 3 साल से ट्रेंडिंग में चल रहा है वो। क्या बात है। तो ये सब दर्शक भगवान है, मैं तो नहीं कहूँ दर्शक है। भोले को आपने इतना प्यार दिया है, पानी आख्या को इतना प्यार दिया, बहु काली को इतना प्यार दिया है, तो भगत सिंह नरजंगम जोगी ने प्यार दिया। तो भाई गाना आया है, जाकर सुनो, बहुत बढ़िया है। तो देखो गजेंद्र फोगाट जी फ्रेम में बैठे हैं, और जाने जाने इंटरव्यू में वाह हो मजबूर गई, हर सुपने चूर गई, दिल में रहने वाली जिंदगी तभी दूर गई, तख्ती मेरे सुपने की तन लिखना आया ना, यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना। क्या बात है। तो भाई जिस भी गाना सुने है नहीं पानी आख्या का, उसती जाकर रीस भगत सिंह की जरूर सुनना पड़ेगा, क्योंकि तेरी दिल की जो भावना जुड़ रही है उस गाना था, इस तभी नहीं जुड़नी पड़ेगी। तो जाकर देखो। गजेंद्र फोगाट जी, आपने अपना कीमती टाइम काटे, उस खातिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो इंटरव्यू ने शेयर कर दियो भाई, जाकर गाना सुन लियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलेगा नेक्स्ट इंटरव्यू में, पॉडकास्ट बहुत जल्दी देखने मिलेगी गजेंद्र फोगाट की, बहुत लंबी होगी, उसमें सारी बातें खुल कर निगुत्थी सुलझावांगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए आपका अपना चैनल
स्टार मीडिया हरियाणा, जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।